तो पूरी तैयारियां हैं। कल किस तरह नरेंद्र मोदी दूसरी बार वज़ीर आज़म का हलफ लेंगे, यानी सरकार जो है वो कायम होगी, सरकार का क़याम अमल में आएगा, वो हलफ लेंगे और उनके साथ हो सकता है बहुत सारे जो मेंबरान पार्लियामेंट नए जीत कर आए हैं वो वजीर की हैसियत से हलफ लें। तो एक तरफ तैयारी सरकार बनाने को लेकर है पूरे जोश के साथ, वहीं दूसरी तरफ सरकार बचाने की भी कोशिश हो रही है। तो सरकार बचाने की कोशिश, जी हां, मगरबी बंगाल टीएमसी में बीजेपी की सेंधकारी ने टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के कान खड़े कर दिए हैं और टीएमसी के खेमे से असेंबली मेंबरान और काउंसलर्स बीजेपी के खेमे में आ गए हैं। हालांकि खबर यह भी है कि एक जो बायां बाजू है उसके भी एक एमएलए और एक कांग्रेस पार्टी के भी एमएलए बंगाल में बीजेपी में शामिल हुए, जिसे देखकर जाहिर सी बात है कि अब इस तरह से जो शमूलियत हो रही है दूसरे पार्टियों की बीजेपी में, इसे देखकर कुछ कांग्रेसी लीडरों की भी बेचैनी बढ़ गई है। हाईकमान ने कमलनाथ को, जो भोपाल की वजीर आला है मध्य प्रदेश के, कमलनाथ को भोपाल में रहने के लिए कहा है। वहीं मध्य प्रदेश में असेंबली मेंबरान पर नजर रखने के लिए कहा है। वहीं सिंधिया को दिल्ली में रहने के लिए फरमान दिया गया है। यानी कि खतरा इस बात को लेकर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश में भी जिस तरह बिल्कुल तलवार की नोक पर, यानी बहुत बराबर का मामला चल रहा है, कांग्रेस जो अभी वहां बरसरे इख्तिदार है, कुछ ही एमएलए उसके पास ज्यादा हैं और कुछ ही एमएलए कम हैं जो बीजेपी की तरफ हैं, बीजेपी अपोजिशन में है। ऐसे में पूरी कोशिश और हाईकमान को यह ताकीद की गई है कि वो कहीं से भी चूक न बरतें, जिसके नतीजे में वहां सरकार पर कोई खतरा आ जाए। रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से। अनुराग, मध्य प्रदेश में सरकार पर किस तरह के खतरे हैं? और एक हालिया खबर आई थी कि कुछ एक एमएलएज हैं जिन्होंने फिर से यकीन दिलाया है कि वो किसी भी हाल में कमलनाथ का साथ नहीं छोड़ेंगे। मौजूदा हालत क्या है? देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें सूबे की 29 लोकसभा सीटों में से 28 सीटों पर जो है बीजेपी ने जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ मात्र एक सीट आई है। और ऐसे में मध्य प्रदेश में भी चूंकि जो सरकार बनी हुई है वो गठबंधन की सरकार है, सपा बसपा के साथ 4 निर्दलीय विधायकों का समर्थन सरकार को हासिल है और सरकार लगातार इस बात का दावा करती हुई आ रही है कि उसके पास 121 विधायकों का समर्थन हासिल है। लेकिन बीजेपी दूसरी तरफ लगातार इस बात के बयान दे रही है कि जो कमलनाथ सरकार है मध्य प्रदेश में वो कभी भी गिर सकती है, क्योंकि अब सरकार के पास बहुमत हासिल नहीं है। इस तरह के बयान लगातार बीजेपी नेताओं की तरफ से निकल कर आ रहे हैं और यही कारण है कि अब जबकि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 2 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया, ऐसे में मध्य प्रदेश में भी हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाएं लगातार बढ़ गई हैं। 2 दिन पहले ही बीएसपी की विधायक रामबाई ने इस बात का दावा किया था कि उनको न सिर्फ मंत्री पद देने का प्रलोभन बल्कि 50 करोड़ रुपए देने का ऑफर मिल चुका है। तो कांग्रेस को अब इस बात का डर है कि कहीं उनके समर्थक जो विधायक हैं उनकी कहीं हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए उनको तोड़ने की कोशिश ना की जाए और इसको लेकर लगातार कमलनाथ सरकार अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधायक दल की बैठक भी की थी और उसमें इस बात का शक्ति प्रदर्शन किया था कि सभी 121 विधायकों का समर्थन कांग्रेस सरकार को हासिल है। लेकिन अब जबकि चुनावी हार हो चुकी है और दिल्ली में लगातार मंथन का दौर जारी है, ऐसे में राहुल गांधी और पार्टी हाईकमान ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को इस बात की ताकीद दी है कि वो भोपाल में रहकर अपने विधायकों को साधे रखने का काम करें, कहीं किसी तरीके का खतरा नहीं हो। और साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं, वो गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से चुनाव जरूर हार गए हैं, लेकिन उनको दिल्ली में रहने को कहा गया है। दिल्ली में हो सकता है कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी का ऐलान किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में पीसीसी अध्यक्ष की जो है की नियुक्ति होना है और उसी को लेकर जो है हालात जो है पूरी तरीके से राजनीतिक हलचलें यहाँ पर तेज हो गई है। भोपाल से लेकर
लेकर दिल्ली तक में उठापटक चल रही है। और अब जो है सरकार की कोशिश इसी बात को लेकर है कि जो विधायकों का समर्थन उसको हासिल है, उसको उन तमाम विधायकों को साधे रखा जा सके। जी अनुराग, एक सवाल यहां पर यह है कि अगर बीजेपी इस बात का दावा कर रही है मध्य प्रदेश में कि कमलनाथ सरकार जो है वो अकलियत में आ गई है, अल्पमत में है, उनके पास पूरी संख्या बल नहीं है, तादाद नहीं है वहां पर, तो किस बुनियाद पर कर रही है? चूंकि जो कागज पर आंकड़े हैं वो अभी भी कमलनाथ के यानी वहां कांग्रेस के फेवर में है। बीजेपी अगर ये दावा कर रही है तो किस बुनियाद पर कर रही है? कौन कौन से ऐसे मेंबराने असेंबली हैं जिनको लेकर बीजेपी को लगता है कि वो उनकी तरफ आ जाएंगे जब कभी वोट परीक्षण होगा? बिल्कुल, देखिए बीजेपी का बार बार ये कहना है कि ना सिर्फ कांग्रेस सरकार अल्पमत में है, बल्कि जो विधायक उनको समर्थन दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं नाराज हैं। ना सिर्फ निर्दलीय और सपा बसपा बल्कि कांग्रेस के विधायक भी नाराज हैं और यही कारण है कि कांग्रेस सरकार खुद ब खुद गिर जाएगी। तो इस तरीके के बयान बीजेपी की तरफ से निकल कर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है और बार बार इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में सत्ता के कुर्सी पर काबिज होने के बाद से मध्य प्रदेश में भी हालात बदल सकते हैं, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो या दूसरे बीजेपी के बड़े नेता हों। वो लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं और इससे जो माहौल है सूबे की सियासत का वो जरूर गर्म हो गया है। जी क्या कुछ इनपुट आपको मिल पा रहा है, कुछ आपके सोर्सेज, कुछ जराये से खबर मिल पा रही है कि कौन ऐसे हैं जिस पर खास नजर कमलनाथ रख रहे हैं कि जहां के बारे में या जिनके बारे में ये शक हो या थोड़ा कि ये कुछ रास्ता बदल सकते हैं? मैं आपके अपनी सोर्सेज से कुछ जानकारी है तो बताइए। देखिए बिल्कुल, जो 116 का बहुमत कांग्रेस सरकार को चाहिए, जिसमें से 114 कांग्रेस के विधायक हैं और उनको समर्थन देने वालों की संख्या में एक समाजवादी पार्टी, 2 बहुजन समाज पार्टी के अलावा 4 निर्दलीय विधायकों का समर्थन सरकार को हासिल है। और इन्हीं तमाम जो विधायक हैं उन पर कहीं ना कहीं बीजेपी की नज़र है और यही कारण है कि इन तमाम विधायकों को साधने के लिए अब संकेत इस बात के भी हैं कि कमलनाथ अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं और कुछ और जो नाराज विधायक हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल करके उनको खुश करने की कोशिश कर सकते हैं। तो लगातार इस तरह की कवायद चल रही है और इस तरह की कोशिशों में भी सरकार जुटी हुई है कि मंत्रिमंडल का विस्तार करके कुछ नाराज विधायकों को खुश किया जा सके। जी ये तो हो गई उस कोशिश को, लेकिन जो अभी आपने कहा कि बसपा के जो विधायक हैं उन्होंने कहा है कि 50 करोड़ रुपए का उन्हें ऑफर मिल रहा है और साथ ही ये कि मंत्रालय भी उन्हें मिल सकता है कोई एक विभाग का, तो क्या आपको लग रहा है कि वो मतलब इस चुनावी या इस मौजूदा सियासी हाल में जो है अपना वजन थोड़ा ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर सच में कुछ ऐसी खबर है भी? बिल्कुल, देखिए इस तरीके से बीजेपी जरूर इस बात का आरोप लगा रही है कि जिस तरीके के बयान बीएसपी और कांग्रेस विधायकों के आ रहे हैं उसमें वो खुद अपनी बोली लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी जब विधायकों के साथ बैठक की थी तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि 10 विधायकों ने इन्हें इस बात की जानकारी दी है कि उनको लगातार फोन आ रहे हैं, प्रलोभन दिए जा रहे हैं और पद का भी ऑफर किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने आरोप और प्रत्यारोप है, लेकिन ये जरूर तय है कि मध्य प्रदेश का सियासी माहौल पूरी तरीके से इस समय गर्म है। जी बीच में एक बार खबर कुछ इस तरह की आई थी तो बड़ा अच्छा कैप्शन बनाया था टेलीविजन चैनल वालों ने कि टाइगर अभी जिंदा है। क्या इस तरह के कुछ संकेत हैं? टाइगर क्या कर रहा है वहां? देखिए बिल्कुल, एक तरफ तो शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव की हार के बाद कहा था कि टाइगर जिंदा है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी को ज़्यादा सीटें हासिल हुई उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय के समर्थन में भी कि टाइगर आया के बैनर पोस्टर लगाए गए थे। तो इस तरीके की कोशिशें राजनीति में जरूर हो रही हैं और एक दबाव बनाने की कोशिश भी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तो इस जो सियासी माहौल को बताती है कि मध्य प्रदेश में अभी जो सियासत है वो पूरी तरीके से अपने चरम पर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए, और जो आपने अपने सोर्सेज के जरिए से जो खबरें दी हैं, देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में दिल्ली में सरकार जो मरकज की सरकार बनने वाली उस सरकार के बनने के बाद क्या कुछ रियासती सरकारों के बिगड़ने के दिन आ जाएंगे। आदाब।